लेकिन कंचना, आपके पास मैं आना चाहूंगी और सिर्फ ये समझना चाहती हूं कि इतना ज्यादा ह्यू एंड क्राई इसको लेकर क्यों है। और मैं दोनों तरफ की बात करूंगी। नीतीश कुमार भी देते हैं इफ्तार की पार्टी, हमेशा से देते आए हैं, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते रहे हैं। तेजस्वी यादव भी पहले टीका लगाते हैं, लेकिन फिर उस टीके को हटाकर वो जालीदार टोपी लगा देते हैं और इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये कवायद आखिर किस चीज की है? क्या मैं सीधे कहूं तो आपका वोट बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए, वोटों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी वोट बैंक आपसे नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए सबको किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा खुश करने की कोशिश क्या आरजेडी कर रही है? नहीं पूर्णिमा जी, एक मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिसमें कई सारे, मेरे पास दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो कि टोपी पहने हुए हैं। बड़े बड़े लीडर्स, पहले के लेकर अभी तक के सारे लीडर, किसी ने भी तिलक नहीं लगाया हुआ है, किसी ने भी नहीं लगाया हुआ है। तो सवाल ये है ही नहीं कि तिलक लगा, तिलक अपने आप मिट गया, वहां से निकले, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी ने कल जो राष्ट्रगान का अपमान किया, जो उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहा है, जो बिहार का जो भविष्य है वो कैसे अब आगे बढ़ेगा, उसको लेकर जब सवाल उठ रहा है, तो उन सारे मुद्दों को छुपाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का एज यूजुअल कार्ड होता है, हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, वही वाला चल रहे हैं वो लोग। नीतीश कुमार पे जवाब तो ये लोग नहीं देंगे कि नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, सावधान मुद्रा में नहीं खड़े हैं। और ऐसे दर्जनों उनके भी वीडियो आ चुके हैं। कभी वो रविशंकर प्रसाद जी के पैर छूने लगते हैं जो कि उम्र में उनसे छोटे हैं, कभी मोदी जी के पैर छूने लगते हैं जो कि उम्र में उनसे छोटे हैं, कभी विधानसभा में तू मैं करने लगते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी को कहते हैं, अगर तुम्हारा तुमको पति ही न बनाया था जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं 10 साल में मोबाइल से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो जब नीतीश कुमार जी के हालात पे सवाल उठ रहे हैं, तो एनडीए, बीजेपी और जदयू दोनों ही इस मुद्दे को छुपाने के लिए, दबाने के लिए एक कार्ड प्ले कर रही है। इसमें कोई दम नहीं है। बिहार की जनता देख रही है कि उसको टोपी और तिलक चूज करना है, क्या उसको बिहार के भविष्य के बारे में सच में बात करना है कि आगे बिहार का भविष्य कौन संभालेगा। तो ये इनका हल्ला है, एज यूजुअल हल्ला मचाते हैं, हल्ला मचाते रहे। बिहार की जनता बहुत समझदार है, सब समझ रही, सब देख रही है। पूर्णिमा जी, हम मुद्दों पर बात कर रहे थे, मुद्दों पर बात करेंगे। बताइए ये तिलक कहाँ लगा है? बीजेपी तो ये कह रही है ना कि अगर तेजस्वी को टीके से नफरत है तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। वो बीजेपी कह रही है, बीजेपी के मंत्री है जीवेश कुमार, वो भी कह रहे हैं ऐसा कि अगर इतनी दिक्कत है उनको तो धर्म परिवर्तन कर ले तेजस्वी अपना। इनको धर्म का धंधा किसने दिया है? इनको धर्म का ठेका इनको किसने दे दिया है? हाँ, धर्म की ये हमको सिखाएंगे? ये इनके कहने से तेजस्वी जी हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। तेजस्वी जी किस धर्म में पैदा हुए हैं? ये धर्म का ठेका इनको दिए हैं? कौन दिया है इनको धर्म का ठेका? ये ठेकेदार ना बने, अपनी दुकान जो चला रहे अपनी दुकान चलाएं। जनता इस बार देख रही है कि तुम्हारी दुकान चलेगी या बिहार के मुद्दों पर बातचीत होगी। तो ये इनको चिल्लाने दीजिए, हम इस पर, हमारा कुछ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। ये टोपी और तिलक और तलवार जिस पर ये जाना चाहे, बिहार के चुनाव में ये जाना चाहे, उस पर जाए। इनके पास दरअसल कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो हालत है ना, उसको ये लोग छुपा ही नहीं पा रहे हैं। वो कुछ भी प्रतिक्रिया कहीं पर दे रहे हैं, कहीं पर भी वो चिड़चिड़ा हो जा रहे हैं, कभी मोदी जी के नाम नहीं। फिर अगर ऐसी प्रतिक्रियाओं की बात है तो फिर तो तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया की भी बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार के घर के सामने से होली के दिन निकलते हुए फिर वो क्या कह देते हैं, फिर वो भी तो अलग अलग मंचों पर बहुत कुछ कह देते हैं। तो सवाल उठाने वाले तो फिर सबकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि वो उनको सूट नहीं करेगा। जैसे कि नीतीश कुमार का कुछ भी करना आपको सूट कभी नहीं करेगा, ये बात भी तय है। तो जाहिर है कि उसके हिसाब से अपना अपना नैरेटिव कंचना जी हर कोई रखता है। लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया, सुमित शशांक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं और समझना चाहती हूं बीजेपी का स्टैंड, बहुत क्लियरली समझना चाहती हूं। इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि आक्रांताओं का जो महिमा मंडन करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। उधर आप ही के साथी हैं अजित पवार, वो कह देते हैं कि मुसलमानों की तरफ कोई भी आंख दिखाएगा, मुस्लिम भाई बहनों की तरफ, तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। फिर इधर बिहार आ जाइए, तेजस्वी के तिलक हटाकर टोपी पहनने से आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। नीतीश कुमार वही इफ्तार पार्टी देते हैं तो वो आपको सूट करती है। देखिए पूर्णिमा जी, जब देश की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट करके जब आप देखेंगी, और खास करके पूरा देश जब देखता है ना, तो स्पष्ट रूप से उनको दिखाई देता है कि एक तरफ इंडी गठबंधन के लोग हैं, जिनमें जो लोग एक तरीके से एक ही वृक्ष पर सवार हैं, कहीं ना कहीं बाढ़ में बहते हुए एक पेड़ के तने पर सवार हैं, और परिवारवाद की जमात है। और किस तरीके से ये पूरी परिवारवाद की जमात
खास करके मैं कहूंगा कि ताड़का और मारीच की फौज से इसकी तुलना की जा सकती है। और कुछ एक कालनेमियों की जमात को इन लोगों ने एक्टिव कर दिया है कि नैरेटिव फैलाओ देश में, किसके खिलाफ? तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जब हम सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी देश की परिकल्पना और उस परिकल्पना को कहीं ना कहीं शाश्वत सत्य बनाते हुए समाज में उतारने की बात करते हैं, सामाजिक एकजुटता की बात करते हैं, तो सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, कुछ एक मुद्दों पर मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि औरंगजेब इतिहास का गुंडा था, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। बाबर इतिहास का गुंडा था, ये मुझे स्पष्ट रूप से मानना है। इस देश पर जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए, चाहे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में जिस पार्टी का जन्म होता है, और जैसे एक अम्ब्रेला योजना के तहत आप देखेंगे कि विभिन्न योजनाएं आती हैं, वैसे ही कांग्रेस के नीचे ये अनुसंगी पार्टियां, जो भ्रष्टाचारियों की जो जमात है, जो समय समय पर गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं और जब भी मौका मिलता है सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं, सनातन को इफ्तार गाली पार्टी देना क्या सनातन का अपमान करना है? सुमित शशांक, देखिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आप कोई भी पार्टी कीजिए, इफ्तार पार्टी कीजिए, और ये आपका कहना मजबूरी है अभी, क्योंकि आपके ऐसे तमाम नेता न सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए बल्कि अलग अलग जगह बैठे हुए आपके बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े फेसेस हैं जो कि इफ्तार पार्टी का आयोजन सालों से करते आ रहे हैं। पूर्णिमा जी, सबका, प्रत्येक व्यक्ति की कहीं ना कहीं अपनी सीमाएं होती हैं और कहीं ना कहीं अपनी मान्यताएं होती है। उन मान्यताओं के तहत अगर वो व्यक्ति इफ्तार पार्टी देता है तो मुझे लगता है कि वो उस व्यक्ति की अपनी निजी पसंद होती है, लेकिन टीके को हटा करके टोपी लगा लेना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसको ठगने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। ये अभी अभी इनकी पार्टी की प्रवक्ता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सूचिता पे प्रश्न खड़े कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहूंगा कि तेज प्रताप यादव किस तरीके से एक मंच में दरबार सजता है और मंच पे बैठ जाते हैं और किनारे दो बूढ़ा, राजद का कार्यकर्ता नहीं था क्या, वो हाथ जोड़ के खड़ा है और उसके सामने कहते हैं कि ये दीपक नाचो, ये दीपक नाचो, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। गुंडा राज किसको कहते हैं, उसकी झलक दिखाने का काम इन लोगों ने किया था। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गिरोह का गिरोह ऐसा ही नहीं कहा जाता है। संगठित अपराधकर्ताओं को एकीकृत करके वैसे ही गुंडों को, अपराधियों को टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया, और वैसे ही अपराधियों के बीच में मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता इन्होंने प्रारंभ किया था। और ये राजनीतिक सुचिता की बात करेंगे ये लोग। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है ना, जो यहाँ पे बैठ करके उनके लिए प्रवचन कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी बिहार के उद्देश्य से काम करना चाहिए, जो कि ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि 8वीं फेल 9वीं फेल के जमात से आते हैं। वैसे ही लोगों के लिए तो बोलना है, वैसे ही लोगों का महिमा मंडन करना है, और वैसे लोगों को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अगर जब कोई जवाब देता है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं किरकिरी महसूस होती है। ठीक है, कांचना जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद प्रोफेसर विनीत और साथी प्रेम सर फिर आपके पास आती है। इनके कंटेंट में क्या नया था पूर्णिमा जी, जिनका जवाब देना चाहिए? ये वही ढोल नगाड़ा पीसोनी से। अरे चुप करिए, बोलिए, आप बहुत बोलिए। बलात्कार विशेषज्ञ पार्टी है, ऐसे चलेगा तो हम नहीं करेंगे। कैसे चलेगा दीदी, कैसे चलेगा? ये तमगा मुझे लगता है सुमित शशांक जी, मुझे लगता है ये नहीं देना चाहिए आपको कि कौन सी पार्टी है। कोई तमगा इनको मत दीजिए, कोई तमगा मत दीजिए, फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं ना सर। तमगा क्यों देना है किसी को? बच्चों का पलायन हुआ है, बिहार के बच्चों का पलायन हुआ था, उसको रोकने के लिए क्या किया था? अरे अभी तो आपकी सरकार है ना, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया तो आपको मौका मिला ना फिर सर। तो इन्होंने कब क्या किया उस पर आज क्यों बात करनी? नहीं, इन्होंने कब क्या किया उस पर क्या बात? लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार का पलायन करवाने का काम किया था, उस पर जवाब। ठीक है, जवाब ले लीजिए कांचना जी जवाब दीजिएगा। ठीक है, कांचना जी से पहले मैं एक बार प्रोफेसर विनीत सिंह आपके पास आना चाहती हूं, और क्योंकि अलग अलग बहुत सारे मुद्दे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि सर दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस की पार्टीज में उनके साथियों में कभी भी कुछ होता है तो आप लोग उस पर हमलावर होते हैं। एनडीए भी तो है, एनडीए में भी तो ऐसा नजर आता है कि सब अलग अलग पेजेस पर कई बार है, जैसे कि मैंने अभी अजित पवार का एग्जाम्पल दिया। एक तरफ जहां पर आप इतने इंटैक्ट हैं, आप कहते हैं कि जो सनातनी हैं वो सोए हुए हैं, उनको जाग जाना चाहिए, वरना ये ऐसा कर देंगे, ये वैसा कर देंगे, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, सब कुछ बदल देना चाहते हैं, डेमोग्राफी बदल रही है, मतलब छोटी छोटी चीजों से बहुत समस्या है। फिर इधर अजित पवार कह देते हैं सर
क्या किसी ने आंख भी उठाई तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस अलग अप्रोच के साथ चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे अलग अप्रोच के साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी इसमें कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी नेजा मेले से लेके और फिर औरंगजेब बहराइच से लेके तमाम तरीके के वाकया भी सामने आए हैं, देखने को मिले। विनीत जी।